नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हूँ। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडियो लाइट्स पर रहेगा। स्टूडियो में जो लाइट्स होती है वो कैसे होती है, किस किस प्रकार की होती है, और सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि लाइट्स किसे कहते हैं, लाइट क्या होती है, फिर इसके प्रकार पर जाएंगे और अंत में हम चर्चा करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस पर कि एक लाइट का प्रोडक्शन के अंदर क्या महत्व है, प्रोडक्शन कितना महत्वपूर्ण होता है एक लाइट के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लाइटिंग, व्हाट इज़ लाइटिंग? लाइटिंग क्या है? लाइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स or creating a video because it allows you to set the mood for the video। ये बिल्कुल सही बात है। जो एक लाइट है वो किसी भी प्रोडक्शन का मूड सेट करती है, किस प्रकार की लाइटिंग होनी चाहिए एक फ़िल्म के अंदर, एक सीन के अंदर, सीन के लिहाज से वो लाइट तय करती है। Pinpointing lighting directly on specific objects or people helps pressure the viewers to direct their eyes to the intended spot, which ensure that important aspects of the video are not missed। एक प्रकार से यूँ कहें कि जो प्रकाश व्यवस्था है या प्रकाश का जो लाइट है का फिल्म निर्माण में बहुत महत्व होता है। बिना प्रकाश व्यवस्था के इंडोर शूटिंग असंभव है। यदि हम करें तो समुचित और इच्छानुसार प्रकाश व्यवस्था करके किसी कार्यक्रम को बेहतर से और बेहतर बनाया जा सकता है। प्रकाश की अपनी एक भाषा होती है जिसे एक अच्छा निर्देशक भली भांति समझ सकता है कि कहाँ कौन सी लाइट्स का इस्तेमाल करना है। एक प्रकाश निर्देशक या प्रकाश टेक्निकल जो डायरेक्टर है, टेक्निकल लाइट डायरेक्टर, वो बेहतर समझता है, इसलिए वह प्रकाश का प्रयोग सार्थक ढंग से करता है। वह अपने संदेश को तथा जो मंतव्य को कलात्मक ढंग से दर्शकों तक पहुंचाता है। प्राय यह मान लिया जाता है कि प्रकाश व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि जिसमें छाया न बने। शुरू में हम की लाइट, फिर लाइट, बैक लाइट लगाते हैं तो उनका महत्व आगे जाकर हम समझाएंगे आपको। तो ये कहते हैं कि छाया ना बने, ऐसी लाइट ना बनाए, छाया ना बने। लेकिन कई सीन्स के अंदर छाया की अत्यंत आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। तो छाया का प्रयोग भी उद्देश्यपूर्ण हो सकता है। विषय का संदर्भ और स्क्रिप्ट प्रकाश व्यवस्था में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार एक लाइट प्रोडक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइट्स की कि जो स्टूडियो की लाइट्स हैं वो कितने टाइप्स की होती है। मुख्यतः स्टूडियो के अंदर 3 प्रकार की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो पहली लाइट्स है वो की लाइट है जिसे मुख्य लाइट बोला जाता है। दूसरी लाइट फिल लाइट और तीसरी जो मुख्य लाइट मानी जाती है बैक लाइट है। ये तीनों लाइट्स स्टूडियो के अंदर मुख्यतः प्रयोग की जाती है। की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट। मैं आपको की लाइट दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार होती है की लाइट, कैसे की लाइट होती है। इस चित्र के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है और साइड से एक की लाइट डाली हुई है। और जैसे की लाइट डली हुई है, देखिए की लाइट जैसे डली हुई है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, तो की लाइट डाली जाती है। और थोड़ा की लाइट के बारे में जान लेते हैं कि की लाइट क्या होती है। की लाइट मोस्ट ऑफ 45 डिग्री एंगल पे डाली जाती है। और सबसे पहले की लाइट का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रकाशमान करना होता है। The key light is the first and usually most important light that a photographer, cinematographer, lighting cameraman or other scene composer will use in a lighting setup। The purpose of the key light is to highlight the form and dimension of the subject। The key light is not a rigid equipment। Omitting the key light can result in a silhouette effect
Many key lights may be placed in a scene to illuminate a moving subject or opportune movements. बहुत से सीन्स के अंदर की लाइट्स का इस्तेमाल जो चलते हुए पात्र होते हैं उनको प्रकाशमान करने के लिए भी किया जाता है। तो अधिकतर जो की लाइट्स है वो सबसे पहले लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट को प्रकाशमान करने के लिए मुख्यतः इस लाइट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको की लाइट या मुख्य लाइट भी बोला जाता है। की लाइट अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रकाश है। इसके जो तुरंत बाद है हम बात करेंगे फिल लाइट की कि फिल लाइट क्या होती है। फिल लाइट जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो भी फिल लाइट है की लाइट जो पहला ऑब्जेक्ट प्रकाशमान करने के लिए की लाइट डाली गई थी। की लाइट से पात्र या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साइड में छाया बन जाती है और उस छाया को ख़त्म करने के लिए उस भाग को डार्कनेस को भरने के लिए एक लाइट और लगाई जाती है 45 डिग्री एंगल पे ही, उसको फिल लाइट बोला जाता है। फिल लाइट उसको पूर्णतः प्रकाशमान कर देती है उस भाग को या उस पात्र को। In traditional 3-point lighting, the fill light is a less powerful light that sits opposite the primary key light. From this different angle, it will literally fill in the high contrast shadows that the key light creates on a subject's face. The fill brings out detail in the darkness to affect whatever mood the cinematographer desires. तो ये फिल लाइट है कि किस प्रकार से जो फिल लाइट है वो की लाइट द्वारा छाया या डार्कनेस बनाई गई उसको भरती है और उसको पात्र को पूरे के पूरे तरह से प्रकाशमान करती है। इससे आगे चलते हैं। जो तीसरी और अन्य महत्वपूर्ण लाइट है वो बैक लाइट है। अब तक हम बात कर चुके हैं की लाइट के बारे में कि की लाइट प्रकाश को ऑब्जेक्ट को प्रकाशमान करती है और मुख्य लाइट होती है, और फिल लाइट की लाइट के द्वारा बनाए गए जो छाया है उसको फिल करती है, एक प्रकार से संपूर्णतः ऑब्जेक्ट को प्रकाशमान करती है, डार्कनेस को भरती है। और जिस प्रकार सिनेमेटोग्राफर का मूड होता है उस प्रकार, और ये अपोजिट ही लगती है फिल लाइट भी 45 डिग्री एंगल पे की लाइट के अपोजिट लगाई जाती है। उसके बाद बैक लाइट आती है। बैक लाइट ऑब्जेक्ट के जैसा नाम से स्पष्ट है बैक में लगाई जाती है। तो बैक लाइट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैक लाइट ऑब्जेक्ट और जो आपका बैकग्राउंड है उसकी जो बीच की जो दूरी है उसको दिखाने के लिए काम आती है, और ताकि वो धंसी हुई प्रतीत ना हो, ऐसा कुछ धंसा हुआ प्रतीत ना हो। ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों को अलग करने के लिए बैकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बैकलाइट हिट्स ऑन एक्टर और ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड एंड इज यूजुअली फ्लैश्ड हायर देन द ऑब्जेक्ट इट इज़ लाइटिंग। तो ये पीछे से डाली जाती है पूरी की पूरी, ताकि ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच की दूरी ऑब्जेक्ट के वो दिखाई जा सके और एलिमिनेट भी किया जाए, प्रकाशमान हो पिछला हिस्सा। इसके अलावा बहुत सारी और अन्य लाइट्स हैं, अदर लाइट्स हैं, जैसे हेयर लाइट है या इसको रिम प्रकाश भी बोल देते हैं। हेयर लाइट को किसी पात्र के पीछे से इस प्रकाश को इस तरह से डाला जाता है कि पात्र के सिर के आसपास हल्का हल्का सा प्रकाश दिखाई दे, वो हल्का या नीले रंग का जिस भी प्रकार का डिज़ायर है उस प्रकार की जो लाइट्स है वो इसमें डाली जाती है हेयर लाइट्स के अंदर। वो प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी सुंदर भी लगता है और हर एक मतलब एक एक चीज़ उभर कर आती है, चाहे सिंगल आपका बाल है जो भी है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, एक एक चीज़ की जो मैं कहूँगा गहनता से वो दिखने लग जाती है। हेयर लाइट्स यदि जब डाली जाती है तो डार्कनेस को ख़त्म करती है। इसके अलावा एक सेट लाइट है।
इसको ये सामान्यतः रूप से पूरे सेट पर डाली जाती है ताकि कैमरे में कोई छाया वाला क्षेत्र ना रहे, पूरे का पूरा जो सेट है वो प्रकाशमान हो जाए, इसलिए इसको सैटेलाइट भी बोला गया है। सेट को पूरा प्रकाशमान करती है सैटेलाइट। और इसके बाद आ जाती है आई लाइट, इसे हिंदी में नेत्र प्रकाश बोलते हैं या कैच लाइट भी बोल देते हैं कि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण लाइट है। यह प्रकाश है जो कभी कभी पात्रों की आँखों पर डाला जाता है अलग से विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। इस प्रकार का प्रकाश या सुंदर दिखने के लिए इस प्रकार का जो प्रकाश है वो डाला जाता है। इसके बाद बात करते हैं मॉडलिंग लाइट की कि मॉडलिंग लाइट क्या होती है। जैसे नाम से स्पष्ट है, मॉडलिंग लाइट पात्र की रूपरेखा और आकार स्पष्ट करने के लिए हाथ द्वारा डाला गया प्रकाश मॉडलिंग लाइट कहलाता है। बिल्कुल जी, क्लियर एकदम कर देते हैं। ये जो रूपरेखा है उसकी हाव भाव, उसके चलने फिरने का ढंग, ये मॉडलिंग लाइट्स के अंदर आ जाता है। मॉडलिंग लाइट इसीलिए डाले जाते हैं ताकि उसके हिस्से को दिखाया जा सके। एक अब हम बात करते हैं जैसे इफेक्ट लाइट की। इफेक्ट लाइट या कौन सी इफेक्ट लाइट, इफेक्ट लाइट कौन सी होती है? इफेक्ट विशेष प्रकार का जो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इफेक्ट लाइट डाली जाती है। जैसे एकदम सारे का सारा अंधेरा दिखाना है तो इफेक्ट लाइट डाली जाएगी, या बैकग्राउंड में किसी विशेष क्षेत्र पर डाला गया प्रकाश को भी बैकलाइट बोला जाता है। इसके बाद है बाउंस लाइट। बाउंस लाइट को हिंदी में टीपा प्रकाश बोलते हैं। इस प्रकार जो टीपा प्रकाश है, इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में सभी प्रकाश स्रोतों को छत की ओर कर दिया जाता है। जितनी भी लाइट्स होती है स्टूडियो के अंदर सब ऊपर छत पर मारी जाती है, और छत पर करने के बाद छत से वो प्रकाश टकराता है और छत से टकराकर हल्का हो जाता है वो प्रकाश। पहले तीव्र होता है लेकिन छत से टकराने के बाद हल्का हल्का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और हर जगह ये प्रकाश डाला जाता है। प्रकाश को परावर्तक या थर्मोकोल शीट या साटिन कपड़े पर फेंका जाता है जहां से प्रकाश टकराकर विषय पर जाता है। इससे छाया नहीं बनती, यह प्रकाश सॉफ्ट होता है। तो बाउंस लाइट काफ़ी जगह काम आता है। कैमरा लाइट, कैमरा लाइट और इसको बोल देते हैं, इस पे हेड लैंप भी बोल देते हैं। कैमरे के ऊपर ही एक लाइट लगा दी जाती है, उसको कैमरा लाइट बोला जाता है। एक छोटी लाइट कैमरे पर आसानी से उसके एक हैंडल के साथ सेट कर दी जाती है। उसके साथ एक इक्विपमेंट आता है लाइट को जोड़ने का, तो उसको हेड लैंप भी बोला जाता है। ये क्लोजअप अथवा टाइटल शूट करने के लिए उपयोगी रहती है। कोई भी क्लोजअप लेना है या टाइटल शूट करना है तो काफ़ी उपयोगी रहती है कैमरा लाइट। एक बात मैं करूँगा कॉस्ट्यूम लाइट की, कि कॉस्ट्यूम लाइट क्या होती है। इसको हिंदी में वस्त्र प्रकाश भी बोलते हैं। यह एक तेज प्रकाश होता है जो वस्त्रों की बनावट आदि को स्पष्ट करने के लिए पात्र के वस्त्रों पर डाला जाता है। बिल्कुल क्लियर वस्त्रों को दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम लाइट का प्रयोग किया जाता है। टॉप लाइट, पात्र या विषय के बिल्कुल ऊपर से फेंका गया प्रकाश। अब कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, कोई भी पात्र खड़ा है, चाहे वो घूम रहा है फिर रहा है, तो उसके बिल्कुल टॉप में लाइट को सेट कर दिया जाता है और ऊपर से प्रकाश डाला जाता है। उस प्रकाश को टॉप लाइट बोल दिया जाता है। एक टॉप लाइट है जी। एक है जी साइड लाइट। क्या साइड लाइट किसे बोला जाता है? इसे पार्श्व प्रकाश भी बोलते हैं। पार्श्व प्रकाश या प्रकाश स्रोत को लेंस की सीध से दाएं से बाएं सीधे कोण पर रखा जाता है
ताकि विषय की रूपरेखा स्पष्ट हो सके। यह प्रकाश व्यवस्था प्रोफाइल शॉट के लिए उपयोगी है, लेकिन चेहरे के क्लोजअप शॉट के लिए ठीक नहीं है। पास लाइट क्लोजअप शॉट के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। एक अंडरलाइट की बात करेंगे। कैमरे की सीध से नीचे रखे प्रकाश स्रोत से प्रकाश डालना अंडरलाइट प्रकाश कहलाता है। प्राय लो एंगल शॉट लेते समय इस प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कई बार जीप, कार, ट्रेन आदि में बैठे पात्रों को अंडरलाइट द्वारा प्रकाश में लाकर दिखाया जाता है। तो अंडरलाइट का काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सीन्स के अंदर तो अंडरलाइट बोला जाता है। साइड लाइट जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जो ऐसा प्रकाश जो साइड से डाला जाता है। पात्र के बिल्कुल एक साइड से डाले जाने वाले प्रकाश को साइड लाइट बोला जाता है। साइड लाइट का अपना एक महत्व है कि एजेस वगैरह को दिखाने के लिए साइड लाइट डाला जाता है, या उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स पात्र की देने के लिए साइड लाइट का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइटिंग टू नो बेसिक्स ऑफ लाइट्स। जो लाइट्स के बेसिक्स को जानने के लिए कि लाइट्स के कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ ये प्रयोग होगी, इक्विपमेंट्स के बारे में जानने के लिए जब तक लाइट्स की बेसिक्स का नहीं पता चलेगा तब तक एक प्रकाश जो निदेशक है या प्रकाश डायरेक्टर है वो अच्छी तरह से एक लाइट्स को हैंडल नहीं कर सकता। तो अच्छी तरह से प्रकाश की जो मूल बातें हैं उनको समझ लेना ज़रूरी है। किसी भी वीडियो या फिल्म प्रोजेक्ट के बनाने में विचार करने के कई पहलू हैं। इसे कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे स्थान, परिवेश, प्रकाश का उपयोग, बदलती स्थितियों, छाया और प्राकृतिक प्रकाश आदि। किसी भी शॉट के लिए प्रकाश स्थापित करते समय एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु है। की लाइट, फिल लाइट और बैक लाइट, ये प्रकाश सामूहिक रूप से काम करते हैं। तो ये बेसिक्स कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोकेशंस भी, आप कैसे वातावरण के अंदर काम कर रहे हो, टू नो द लोकेशंस। लोकेशन का समझना भी प्रकाश का के लिए अति महत्वपूर्ण है। जब आप कोई फिल्म या वीडियो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस स्थान की समझ होनी चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं, तथा साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रकाश व्यवस्था पर्यावरण के अनुसार सही है। इसके लिए विचार और नियोजन की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न स्थितियों के लिए विभिन्न प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक साक्षात्कार या एक क्लोजअप शॉट, बाहरी क्षेत्र में शॉट के लिए अलग अलग प्रकाश व्यवस्था करनी होगी। नॉलेज अबाउट द न्यू लाइट्स इक्विपमेंट्स। जितने भी इक्विपमेंट्स मार्केट के अंदर आए हैं उनके बारे में या उनके जो प्रभाव हैं उनके बारे में पता करके और अलग अलग प्रभाव डालकर लाइटिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाया जा सकता है। वीडियो और फिल्म निर्माण में प्रकाश के साथ हमारी समझ और संबद्धता समय के साथ साथ और अधिक उन्नत होनी चाहिए। लाइटिंग के लिए नए नए उपकरण ईजाद हो चुके हैं मार्केट के अंदर, और बाज़ार में विभिन्न तरह के प्रकाश उपकरण अधिक कॉम्पैक्ट, विविध और विशिष्ट शैलियों में आ चुके हैं। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था के उपकरण विभिन्न प्रकार की वीडियो और फिल्म के लिए तैयार व डिज़ाइन किए गए हैं, और इनकी मदद से जो प्रकाश के अंदर है प्रकाश व्यवस्था है उनको और बेहतर और अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। जो
सबसे अंतिम बात हमारी रहेगी बेनिफिट्स ऑफ गुड लाइट्स। जो अच्छी रोशनी है उसके कई फ़ायदे भी होते हैं। हालांकि कभी कभी वीडियो या फिल्म निर्माण में शामिल योजना और कार्यान्वयन अनावश्यक रूप से लंबा हो जाता है। यह लंबे समय तक फ़ायदेमंद है। प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने में जितना अधिक समय लगेगा उतना ही कम समय संपादन कक्ष में लगेगा। रोशनी सही नहीं है तो आपके प्रोडक्शन में गुणवत्ता की काफ़ी कमी दिखेगी। प्रोडक्शन में वीडियो या चित्रों का लाइट के बिना सही विवरण नहीं हो सकता। इससे विशेष प्रभाव भी डाले जा सकते हैं। अतः अच्छी रोशनी प्रोडक्शन के लिए वरदान साबित होती है। तो हमारा जो लेक्चर था आज के लिए ही हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।